क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि कभी कभी बिना किसी कारण आपका मन भारी सा हो जाता है? सब कुछ ठीक होता है, फिर भी अंदर कहीं एक खालीपन, एक बेचैनी, एक डर सा बैठा रहता है। और कभी कभी बस एक शब्द सुनकर, एक नाम याद करके आप अचानक हल्का महसूस करने लगते हो। क्यों? क्या ये सिर्फ भावना है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छुपी है? आज हम उसी सच्चाई के बिल्कुल केंद्र में प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बहुत जरूरी सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के हर कोने में, हर संस्कृति में, हर सभ्यता में नाम जप किसी न किसी रूप में मौजूद क्यों है? भारत में मंत्र, तिब्बत में चैंट, ईसाईयत में प्रेयर, इस्लाम में जिक्र, बौद्ध परंपरा में मंत्र जाप, सब अलग हैं, नाम अलग हैं, शब्द अलग हैं, लेकिन प्रक्रिया एक जैसी क्यों है? अगर ये सिर्फ अंधविश्वास होता तो पूरी मानव सभ्यता एक ही गलती क्यों दोहराती? यहीं से असली सवाल जन्म लेता है। क्या नाम जब दिमाग से जुड़ा है? क्या इसका विज्ञान से रिश्ता है? क्या नाम जब ब्रह्मांड के नियमों को छूता है? आज हम बात करेंगे आपके भीतर छुपी हुई शक्ति की। और अगर आप इस वीडियो को अंत तक सुन लेते हैं तो हो सकता है आपको पहली बार ये एहसास हो कि आप कमजोर नहीं थे, बस अपनी असली फ्रीक्वेंसी भूल गए थे। श्री डिवाइन पाथ में आपका स्वागत है। यह चैनल डराने के लिए नहीं बना, यह चैनल झूठे सपने दिखाने के लिए नहीं बना। यह चैनल बना है आपको आपसे मिलाने के लिए। अगर आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ सुनना नहीं बल्कि समझना चाहते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं सच जानना चाहती हूँ। क्योंकि आगे जो आने वाला है वो सामान्य जानकारी नहीं है, सब कुछ कंपन है। एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। आधुनिक विज्ञान आज एक बात मान चुका है, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो ठोस नहीं है। आपका शरीर ठोस नहीं है, आपकी कुर्सी ठोस नहीं है, यह पृथ्वी भी ठोस नहीं है। सब कुछ ऊर्जा है, कंपन है, वाइब्रेशन है। एक एटम को देखिए, उसमें भी 99% खाली जगह है, फिर भी वो वस्तु बन जाती है। क्यों? क्योंकि कंपन एक पैटर्न बना लेता है। अब जरा सोचिए, अगर आपका शरीर वाइब्रेशन है, आपका मन वाइब्रेशन है, तो आपकी परेशानियां भी वाइब्रेशन ही होंगी। डर एक वाइब्रेशन है, तनाव एक वाइब्रेशन है, आत्मविश्वास भी वाइब्रेशन है, शांति भी वाइब्रेशन है। अब सवाल आता है, वाइब्रेशन बदलेगी कैसे? यहीं पर नाम जब प्रवेश करता है। नाम कोई शब्द नहीं है, नाम एक फ्रीक्वेंसी कैरियर है। लेकिन ये बात 99% लोग नहीं समझते। दिमाग और नाम जप का रिश्ता। अब थोड़ा साइंस में चलते हैं, लेकिन आसान भाषा में। हमारे दिमाग में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। हर न्यूरॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल से बात करता है, यानी आपका दिमाग असल में एक जिंदा बिजली का जाल है। जब आप कोई शब्द बोलते हैं, जीभ हिलती है, सांस चलती है, दिमाग में न्यूरॉन फायरिंग होती है। अब ध्यान दीजिए, आप अगर बार बार एक ही शब्द दोहराते हैं तो न्यूरॉन एक फिक्स्ड रास्ता बना लेते हैं। इसी को कहते हैं न्यूरल पैटर्न। अब फर्क समझिए, बार बार डर की बातें सोचने वाला दिमाग डर के न्यूरल पैटर्न बना लेता है। बार बार गुस्से में रहने वाला दिमाग क्रोध के रास्ते मजबूत कर लेता है। और एक मां करने बाज बार बार शांति वाले शब्द दिमाग को शांति सिखाने लगते हैं। यही कारण है कि नाम जप करने वाले लोग धीरे धीरे अंदर से स्थिर होने लगते हैं। ये मैजिक नहीं है, ये ट्रेनिंग है। नाम साधारण शब्द क्यों नहीं है? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हर शब्द एक जैसा नहीं होता। कुछ शब्द सिर्फ जानकारी देते हैं, लेकिन कुछ शब्द अनुभव पैदा करते हैं। जैसे शांति शब्द पढ़ना और शांति महसूस करना दो अलग बातें हैं। सीक्रेट नेम्स ऐसे शब्द हैं जो हजारों सालों से चेतना की गहराई से गुजरे हुए हैं। उन शब्दों को बार बार बोलने से दिमाग खाली नहीं होता, दिमाग सही दिशा में अलाइन होता है। इसीलिए नाम जप सिर्फ धार्मिक क्रिया नहीं है,
ये एक मानसिक पुनः संरचना रीप्रोग्रामिंग है। यहाँ एक जरूरी बात, बहुत लोग कहते हैं मैंने नाम जप किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। अगर आपने ऐसा महसूस किया है मार्को, तो ये आपकी गलती नहीं है, गलती है तरीके की। जैसे अगर कोई दवा गलत समय गलत मात्रा में ली जाए तो असर नहीं करती, वैसे ही नाम जप की भी एक साइंस है और उसी साइंस को हम अगले सेगमेंट में स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ तक की बातें दिल को छू रही हैं, तो वीडियो को शेयर करिए किसी एक ऐसे इंसान के साथ जो अंदर से परेशान है लेकिन बोल नहीं पाता। क्यों आज के समय में नाम जब ज्यादा जरूरी है? आज का इंसान सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड है, उसके पास जानकारी ज्यादा है, शांति कम है। सोशल मीडिया आपका ध्यान खींच रहा है, न्यूज आपके डर को बढ़ा रही है, कंपैरिजन आपको छोटा बना रहा है। इन सब के बीच आपका मन लगातार बाहर भाग रहा है। नाम जप उसे घर वापस लाने की प्रक्रिया है। आप जितना ज्यादा नाम में टिकते हैं, आप उतना ही अपने अंदर लौटते हैं, और यही असली शक्ति की शुरुआत है। अगर नाम जप इतना पावरफुल है, तो फिर इतने लोग सालों जप करने के बाद भी खाली क्यों महसूस करते हैं? क्यों कुछ लोग सिर्फ 21-30 दिनों में अंदर से बदल जाते हैं और कुछ लोग सिर्फ शब्द दोहराते रह जाते हैं? आज इसी का जवाब मिलेगा। सांस वो कड़ी जो सब कुछ जोड़ती है। एक बात ध्यान से समझिए, आप बिना सांस लिए एक पल भी नहीं रह सकते, लेकिन आप सांस पर ध्यान दिए बिना पूरी जिंदगी काट सकते हैं। सांस आपके कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच का ब्रिज है। अब साइंस की बात, जब आप एंग्शियस होते हैं तो आपकी सांस तेज, उथली, टूटी हुई होती है। जब आप शांत होते हैं, सांस गहरी, धीमी, लय में होती है। अब सवाल, क्या सांस मन को बदलती है या मन सांस को? दोनों। यही कारण है कि सभी प्राचीन साधनाओं में सांस केंद्र में रही है, और नाम जप अगर सांस से अलग हो तो वो अधूरा है। सबसे बड़ी गलती जो 90% लोग करते हैं, अब ध्यान से सुनिए। अधिकतर लोग नाम जप ऐसे करते हैं, जीभ हिल रही है, शब्द चल रहे हैं, लेकिन मन कल परसों में भटक रहा है। ये नाम जप नहीं है, ये बैकग्राउंड नॉइज है। नाम जप का असली काम है मन को एक जगह टिकाना, विचारों को स्लो करना, अंदर स्पेस बनाना, और ये तभी होगा जब नाम सांस पर सवार होगा। साइंटिफिकली करेक्ट नाम जप टेक्निक। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप टेक्निक बता रहा हूं, जिसे आप आज रात से ही शुरू कर सकते हैं। कोई जटिल नियम नहीं, कोई साधु संत बनने की जरूरत नहीं, बस ईमानदारी चाहिए। स्टेप 1, शरीर नहीं, पोस्चर तैयार करो। आप जमीन पर बैठे या कुर्सी पर, कोई फर्क नहीं, बस इतना ध्यान रखें, रीढ़ सीधी, गर्दन रिलैक्स्ड, आंखें बंद। क्यों? क्योंकि जब रीढ़ सीधी होती है तो नर्वस सिस्टम अलर्ट लेकिन काम रहता है। स्टेप 2, सांस को पहले नॉर्मल होने दो। नाम तुरंत शुरू मत करो, पहले 1-2 मिनट सिर्फ सांस देखो, कुछ बदलो मत, बस ऑब्जर्व करो। ये स्टेज दिमाग को बता देती है अब स्लो डाउन होने का समय है। स्टेप 3, अब नाम को सांस से जोड़ो। अब असली साधना शुरू होती है जब सांस अंदर जाए, मन में नाम, जब सांस बाहर जाए, मन में नाम। आवाज जरूरी नहीं, मन ही काफी है। अगर बीच में विचार आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लड़ो मत, बस फिर से सांस प्लस नाम पर लौट आओ। यही अभ्यास है। स्टेप 4, समय नहीं, कंसिस्टेंसी देखो। गलती यहां होती है, लोग कहते हैं आज 1 घंटा जप किया, लेकिन 7 दिन बाद सब बंद। इससे बेहतर है रोज 10-15 मिनट, सेम टाइम सेम प्लेस। क्यों? क्योंकि दिमाग डाउट इन से बदलता है, एफर्ट से नहीं। दिमाग के अंदर क्या बदलने लगता है, अब ये समझना बहुत जरूरी है कि अंदर एक्चुअली होता क्या है। रेगुलर नाम जप से एमिगडाला, फियर सेंटर शांत होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होता है,
ओवर थिंकिंग कम होती है, इमोशनल रिएक्शन स्लो हो जाती है। आपको लगेगा समस्या वही है, लेकिन मैं वैसा रिएक्ट नहीं कर रहा। यही इनर शक्ति है, यही नियंत्रण है। क्वांटम लेवल पर क्या हो रहा है, अब थोड़ा गहरा चलते हैं। क्वांटम फिजिक्स ये कहती है ऑब्जर्वर इफेक्ट, इंटेंशन मैटर्स। जब आप नाम जप करते हैं तो आप बार बार एक ही इंटेंशन, एक ही वाइब्रेशन में डालते हैं। धीरे धीरे आपकी इनर फ्रीक्वेंसी स्टेबल हो जाती है, और जब आप स्टेबल होते हैं तो बाहर की दुनिया आपको हिला नहीं पाती। ये कोई कल्पना नहीं है, ये वही स्टेट है जिसे लोग कहते हैं ग्राउंडेड, सेंटर्ड, बैलेंस्ड। यहाँ लाइक, शेयर क्यों जरूरी है? अगर आपको अभी तक ये बातें क्लियर हो रही हैं तो लाइक जरूर करिए, क्योंकि ये कंटेंट शैलो नहीं है, ये जल्दी वायरल होने वाला नहीं, लेकिन जो समझेगा उसकी जिंदगी में जरूर टिकेगा। और ऐसे कंटेंट को एल्गोरिदम तक पहुंचाने के लिए आपका सपोर्ट जरूरी है। क्यों शुरुआत में कुछ भी महसूस नहीं होता? अब एक बहुत कॉमन सवाल, मैं जप कर रहा हूं लेकिन कुछ स्पेशल फील नहीं हो रहा। सच सुनिए, शुरुआत में आपको फील नहीं, आपको क्लीन किया जा रहा है। जैसे जब गंदा पानी फिल्टर होता है तो पहले और गंदा दिखता है, वैसे ही सप्रेस्ड इमोशंस, पुराने डर, थके हुए थॉट्स ऊपर आने लगते हैं। घबराइए मत, ये साइन है कि प्रक्रिया काम कर रही है। नाम जप किसके लिए नहीं है? ईमानदारी जरूरी है। नाम जप उनके लिए नहीं है जो शॉर्टकट चाहते हैं, जो सिर्फ पावर शो करना चाहते हैं, जो ईगो के लिए स्पिरिचुअल बनना चाहते हैं। नाम जप उनके लिए है जो अंदर से स्थिर होना चाहते हैं, जो अपने रिएक्शंस बदलना चाहते हैं, जो शांति को अनुभव करना चाहते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो दुनिया में कुछ लोग होते हैं, वो ज्यादा बोलते नहीं, ज्यादा दिखावा नहीं करते, लेकिन उनके पास बैठते ही आपको अजीब सी शांति महसूस होती है। ना उन्होंने कुछ कहा, न समझाया, फिर भी आप हल्के हो गए। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? ये लोग भाग्यशाली नहीं होते, ये लोग स्पेशल पैदा नहीं होते। इनके अंदर बस एक चीज स्थिर हो चुकी होती है, इनर वाइब्रेशन, और वही वाइब्रेशन उनकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। नाम जप यहीं से शब्दों का अभ्यास नहीं रहता, बल्कि जीवन की दिशा बदलने वाली प्रक्रिया बन जाता है। नाम जप और इनर पावर का असली मतलब, बहुत लोग पावर शब्द सुनते ही गलत दिशा में सोचने लगते हैं। किसी को कंट्रोल करना, कुछ हासिल कर लेना, लोगों को प्रभावित करना। लेकिन नाम जप से मिलने वाली शक्ति इन सबसे अलग है। यह शक्ति है खुद पर नियंत्रण, अपने डर पर नियंत्रण, अपने रिएक्शन पर नियंत्रण। जब बाहर की दुनिया आपको पुश करती है और आप फिर भी अपने केंद्र में टिके रहते हैं, वही शक्ति है। और यही शक्ति आज की दुनिया में सबसे रेयर है। ओवर थिंकिंग का टूटना, साइलेंट रेवोल्यूशन। अब एक बहुत प्रैक्टिकल बदलाव समझिए। ओवर थिंकिंग, आज का इंसान समस्या से ज्यादा उसकी सोच से टूटता है। नाम जप करते करते एक दिन आप नोटिस करेंगे विचार अभी भी आ रहे हैं, लेकिन वो आपको खींच नहीं रहे। ये ऐसे होगा जैसे बादल हैं, लेकिन आप बादल नहीं हो, आप आकाश हो। नाम जप आपको सिखाता है कि विचारों से खुद को अलग कैसे रखें। यहीं से मेंटल फ्रीडम शुरू होती है। फियर डिसॉल्व कैसे हो ने लगता है डर का एक बड़ा सच है। डर भविष्य में रहता है, डर कभी इस पल में नहीं होता। नाम जप आपको बार बार इस पल में वापस लाता है। सांस प्लस नाम, अभी। और जब आप अभी में टिकते हैं तो डर को टिकने की जगह नहीं मिलती। धीरे धीरे फ्यूचर एंजाइटी कम, अननोन फियर डिसॉल्व, इनर करेज नेचुरली बिल्ड। आप नोटिस करेंगे आप वही काम कर रहे हो, लेकिन डर के बिना। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये नर्वस सिस्टम की रीट्रेनिंग है। प्रेजेंस, वो शक्ति जो बोली नहीं जाती। प्रेजेंस एक ऐसी क्वालिटी है जो सीखी नहीं जाती, बल्कि पैदा होती है। प्रेजेंस मतलब आप जहां हो वहां पूरी तरह हो। नाम जप मन को इधर उधर भटकने से रोकता है। धीरे धीरे
आपकी आंखों में ठहराव आता है, आपकी आवाज में वजन आता है, आपकी चुप्पी भी बोलने लगती है। लोग कारण नहीं जानते, लेकिन महसूस करते हैं इस इंसान के पास कुछ अलग है। इमोशनल हीलिंग। बिना यादें कुरेदे बहुत लोग हीलिंग के नाम पर पुराने घाव कुरेदते रहते हैं। नाम जप वो नहीं करता, नाम जप मेमोरीज से नहीं लड़ता, इमोशंस को दबाता नहीं, दर्द को एनालाइज नहीं करता। वो बस एक नया इनर वातावरण बनाता है, और जब वातावरण बदलता है तो पुरानी चीजें अपने आप डिसॉल्व होने लगती हैं। आप पाएंगे पुराने गुस्से का असर कम, पुरानी गिल्ट हल्की, रिग्रेट की पकड़ ढीली। ये साइलेंट हीलिंग है। यहाँ शेयर क्यों जरूरी है? अगर आप यहाँ तक आए हो तो आप ये समझ चुके हो, ये कंटेंट टाइम पास नहीं है। हो सकता है आपके सर्कल में कोई ऐसा इंसान हो जो टूट चुका हो लेकिन चुप हो। इस वीडियो को उस तक पहुंचा दीजिए। कभी कभी एक नाम जिंदगी बचा लेता है। नाम जाप और डेस्टिनी का कनेक्शन। अब एक बहुत सेंसिटिव लेकिन सच सवाल, क्या नाम जप से किस्मत बदलती है? सीधा जवाब हाँ, लेकिन फिल्मी तरीके से नहीं। किस्मत तब बदलती है जब निर्णय बदलते हैं, और निर्णय तब बदलते हैं जब मन साफ होता है। नाम जप इंपल्सिव रिएक्शंस कम करता है, क्लैरिटी बढ़ाता है, सही समय पर सही कदम उठवाता है। आप बाद में मुड़कर देखेंगे तो कहेंगे काश ये समझ पहले होती। यही डेस्टिनी शिफ्ट है। क्यों साधारण लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं? नाम जप किसी को सुपरस्टार नहीं बनाता, वो आपको पूरा इंसान बनाता है, और पूरा इंसान अपने आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाता है। आप वही काम करोगे, वही नौकरी, वही जिंदगी, लेकिन एक फर्क होगा, आप अंदर से टूटे नहीं रहोगे। और यही फर्क सबसे बड़ा है। अगर आपने यहाँ तक पूरे ध्यान से सुना है तो आप अब ये समझ चुके हैं, नाम जप कोई रिचुअल नहीं है, कोई धर्म की मजबूरी नहीं है, कोई भगवान को खुश करने का तरीका नहीं है। नाम जप असल में अपने अंदर बिखरी हुई ऊर्जा को एक जगह इकट्ठा करने की प्रक्रिया है। और जब ऊर्जा एक जगह इकट्ठी होती है तो जीवन बिखरा हुआ नहीं रहता। अब इस अंतिम सेगमेंट में हम उन बातों पर आएंगे जो अक्सर कोई नहीं बताता। यही वो बातें हैं जो तय करेंगी कि नाम जप आपके जीवन का हिस्सा बनेगा या बस एक कोशिश बनकर रह जाएगा। एडवांस ट्रूथ। नाम जप का असली स्तर। अधिकतर लोग नाम जप को बैठकर करने वाली क्रिया समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, असली नाम जप बैठने से नहीं, जीने से होता है। जब नाम सिर्फ समय निकालकर किया जाता है तो उसका प्रभाव सीमित होता है, लेकिन जब नाम आपके जीवन की बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाता है तब असली बदलाव शुरू होता है। मतलब आप चल रहे हो और अंदर नाम चल रहा है, आप काम कर रहे हो और अंदर नाम चल रहा है, आप परेशान हो और अंदर नाम चल रहा है। यही स्टेट साधकों की नहीं बल्कि जागरूक इंसान की होती है। नाम जप और ईगो का टूटना सबसे कठिन चरण। यहाँ एक कड़वा सच समझ लीजिए, नाम जप ईगो को मजबूत नहीं करता, नाम जप ईगो को धीरे धीरे सॉफ्ट करता है, और ईगो अक्सर इसका विरोध करता है। आप नोटिस करेंगे, कभी आलस आएगा, कभी लगेगा आज मत करो, कभी लगेगा कोई फायदा नहीं। याद रखिए, ये फेलियर नहीं है, ये रेजिस्टेंस है। जब ईगो को लगता है कि कंट्रोल छूट रहा है तो वो बहाने बनाता है। यहीं पर 90% लोग छोड़ देते हैं और 10% लोग यहीं से बदलते हैं। कॉमन ट्रैप्स, इनमें मत फंसना। अब मैं आपको कुछ डेंजरस ट्रैप्स बता रहा हूं जो नाम जप को खोखला बना देते हैं। ट्रैप 1, कंपैरिजन। फलाने को विजन्स आए, उसने कुछ एक्सपीरियंस किया, हर नर्वस सिस्टम अलग है, अपनी यात्रा की तुलना मत करो। ट्रैप 2, पावर्स की लालच। मुझे कुछ स्पेशल होना चाहिए। नाम जप पावर के लिए नहीं, प्रेजेंस के लिए है। पावर अपने आप आती है। ट्रैप 3, ओवर एफर्ट। ज्यादा जोर, ज्यादा इंटेंसिटी, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस। याद रखो, नाम जप लड़ाई नहीं, समर्पण है।
डेली लाइफ में नाम जाप का इसे जीएन अब प्रैक्टिकल इंटीग्रेशन समझते हैं। सुबह नींद से उठते ही फोन उठाने से पहले 3-5 मिनट मन में नाम, दिन की डायरेक्शन वही तय करता है। काम के बीच जब भी तनाव आए, एक गहरी सांस और नाम, कोई देख नहीं रहा, कोई जान नहीं रहा, लेकिन अंदर अलाइनमेंट लौट आता है। सोने से पहले दिन भर के विचार नाम में डिसॉल्व कर दो। सोते समय जो वाइब्रेशन होती है वही सबकॉन्शियस में जाती है। पार्ट 5, जब नाम बोझ नहीं सहारा बन जाए। एक दिन ऐसा आएगा जब आप नाम जप कर नहीं रहे होंगे, नाम आपको संभाल रहा होगा। दुख आएगा लेकिन टूटेगा नहीं, समस्या आएगी लेकिन डर नहीं लगेगा, अनिश्चितता रहेगी लेकिन घबराहट नहीं होगी। यही मैच्योरिटी है, यही स्पिरिचुअल एडल्टहुड है। अंतिम बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल से अगर इस पूरी श्रृंखला ने आपको थोड़ा भी अंदर से छुआ है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हर कोई शांति ढूंढ रहा है लेकिन रास्ता बहुत कम लोगों को पता है। और श्री डिवाइन पैथ इसी रास्ते के लिए है। सब्सक्राइब इसलिए नहीं किए नंबर्स बढ़े, सब्सक्राइब इसलिए कि ये यात्रा अधूरी न छूटे। ध्यान से सुनिए, आपको बदलने की जरूरत नहीं है, आप पहले से पूरे हैं। बस शोर ने आपकी आवाज दबा दी है। नाम जप कोई नई चीज जोड़ता नहीं, वो सिर्फ जो भूल गए हो उसे याद दिलाता है। आप कमजोर नहीं थे, आप डिस्ट्रैक्टेड थे, और जब डिस्ट्रैक्शन हटता है तो शक्ति अपने आप प्रकट होती है। नाम को झपो नहीं, नाम को जियो। अगर आपने ये पूरी 4 सेगमेंट जर्नी सुनी है तो कमेंट में बस एक वाक्य लिखिए, मैं नाम के साथ चलूंगा, चलूंगी। यही इस वीडियो की सबसे बड़ी सफलता होगी। अभी कार्य पड़ता है श्री डिवाइन पैथ, जहां शब्द नहीं चेतना यात्रा करती है।